हम लोग चैंटिंग करेंगे, पाठ करेंगे। पहला श्लोक 11 चैप्टर। भावा भाव विकारश्च स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गतः क्लेशः सुखे नैवोपशाम्यते। ईश्वर सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वाशः शान्तः क्वापि न सज्जते। शान्तः क्वापि न सज्जते। देखो, एक होता है साध्य, एक होता है वेद्य। One is worth knowing, other is worth attaining. ब्रह्म साध्य नहीं है, ब्रह्म वेद्य है। और एक होता है साधन। तो जो साधन है वो साध्य को प्राप्त करने के लिए, और जो ज्ञान है वो जानने के लिए। एक अंतःकरण शुद्धि का साधन है, उसको बोलते हैं परंपरा साधन। और षट संपत्ति और साधन चतुष्टय, उसको बोलते हैं अंतरंग बहिरंग साधन। श्रवण मनन को बोलते हैं बहिरंग अंतरंग साधन, और ब्रह्माकार वृत्ति को बोलते हैं साक्षात साधन। 4 levels are there. One is called parampara sadhan. The very gross impurities of the mind are dealt by parampara sadhan. Like extreme calm, extreme violent nature is there. One is called, when you deal with the mind and mental purity, it is called bahirang sadhan, because mind is bahirang to the self. And closer, when you start listening, that is called antarang sadhan. So अंतरंग साधन जानने के लिए है, बहिरंग साधन मन को ठीक करने के लिए है, और परंपरा साधन आचरण ठीक करने के लिए। जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड। जब तक कि हम लोग का साधन ठीक नहीं होगा तो साध्य तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। साध्य मीन्स प्योर माइंड विच इज रेडी टू बी अनन्य नाउ, जो अनन्यता के लिए तैयार हो चुका है, जो रेडी है अपनी शादी करवाने के लिए भगवान से पूरी तरह, और अब उसका कोई और नहीं है, वो साध्य हो गया। और एक वेद्य हो गया। तो ब्रह्म साध्य नहीं है, ब्रह्म वेद्य है। इसको जरा ध्यान रखिएगा, इन सब स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। साध्य है ईश्वर प्रसन्नता, साध्य है अंतःकरण शुद्धि, साध्य है आपके मन में जिज्ञासा हो जाना। क्योंकि अगर ब्रह्म साध्य हो जाए तो मतलब अभी नहीं है वो, इट इज नॉट नाउ नाउ। और गीता में वेद्यम यत्तत् प्रवक्ष्यामि बोला है, जो वेद्य है, विच इज वर्थ अटेनिंग। जब ये जीव कई जन्मों से लुढ़कते पुढ़कते आता है,
तो उसके पास 3 कमजोरी होती है। एक कमजोरी उसकी होती है कि वो बहुत चीजों को कंट्रोल करना चाहता है, लोगों को। इट वॉन्ट्स टू कंट्रोल पीपल, इट वॉन्ट्स टू कंट्रोल प्रारब्ध, इट वॉन्ट्स टू कंट्रोल फैमिली, इट वॉन्ट्स टू कंट्रोल मनी, एक्सेप्ट माइंड, इट वॉन्ट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड इट। Second problem this jeev has, it starts enjoying the object, enjoying the objective world. किसी चीज को बहुत enjoy, एक भोक्ता बन जाता है। थोड़ा और ठीक करके बोले स्वतंत्र भोक्ता बन जाता है। It becomes independent. What it enjoys, it doesn't want others should enjoy. And third problem is it becomes independent करता। वो कुछ अपना प्रोजेक्ट लेता है, उसके कुछ सपने होते हैं, उसमें इट वांट्स टू डू समथिंग, कुछ करना चाहता है, कुछ अपने को दिखाना चाहता है, कुछ करके कुछ बनना चाहता है। उसको लगता है कि लोग समझे कि हम भी कोई हैं, हम कोई छोटे मोटे करता नहीं है। इसलिए जब विजिटिंग कार्ड दिखाते हैं, विजिटिंग कार्ड कर्ता का ही कार्ड है। इन्होंने क्या किया है, कहाँ की पढ़ाई है, अमेरिका से ये डिग्री है इनके पास, या इनके पास ये क्वालिफिकेशन है, या यहाँ पे काम करते हैं। कई लोगों ने हमसे बोला कि भाई आप भी अपने विजिटिंग कार्ड बना लीजिए, क्योंकि इसमें आपसे नंबर मांगना पड़ेगा, मेल मांगना पड़ेगा। आप बताइए क्या करें। हमने कहा सारी आइडेंटिटी ख़त्म करने के लिए दिन भर रात काम करते हैं और फिर उसको ही हम बनाएं। आपने किसी से नंबर ले लीजिएगा, हम कभी नहीं बनाएंगे। आई विल नॉट मेक एनी विजिटिंग कार्ड, उससे लोग और विजिट करेंगे। तो यहाँ पे जो सेकेंड श्लोक है, yesterday we had started the first श्लोक, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और आश्चर्य होता है कि अष्टावक्र इतने कट्टर वेदांती होने के बाद भी ईश्वर को कैसे समझते हैं। उनकी भक्ति आप देख लीजिएगा। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं जो जितना बड़ा वेदांती होता है कहीं ना कहीं उतना बड़ा भक्त होगा। अगर कोई भक्त नहीं होगा तो वेदांती हो ही नहीं सकता बहुत ज़्यादा। He will not be able to deal with these 3 problems: the problem of controlling, the problem of enjoying, and the problem of doing. So these are the 3 strong problems, and you suffered from somebody whom you could not control in life. Most of the time we could not control somebody, somebody did not listen, therefore I suffered a lot. अब यहाँ क्या बोलते हैं देखिएगा, ईश्वर सर्वनिर्माता, ईश्वर ईश्वर इज द मेकर ऑफ ऑल एंड कंट्रोलर ऑफ ऑल। इसी को हम कई बार बोलते हैं अप्रिशिएट करना ईश्वर को। ईश्वर हैज मेड ग्रेविटेशनल लॉज, ईश्वर हैज मेड मैग्नेटिक लॉज। The whole collectivity of all laws is Ishwar. Therefore, in Vishnu Sahasranam, one of the name of Ishwar is Niyamaha. सारा लॉज ईश्वरी है, वही है। उसमें कर्म फल का भी नियम है। तो ईश्वर में 3 चीज हमको दिखती है। एक तो संयोग वियोग करता है, It unites somebody and it dissociates somebody. उसने हमको आपसे मिलाया, जब चाहे हमसे दूर कर सकता है। पति को पत्नी से मिलाया, उसके बाद दूर कर देगा। बच्चे को माँ से मिलाया, उसके बाद दूर कर देगा। सो संयोग वियोग करता जो है, करता नाम ईश्वर है। पहली चीज आप ये। दूसरी चीज है कि ईश्वर इज द अपहोल्डर ऑफ ऑल लॉस, जिसको हमने बोला इट्स ए कलेक्शन ऑफ ऑल लॉस। एक तीसरी चीज आप और देखिएगा, हम बोल रहे हैं आई एम टॉकिंग,
हमारे मन में एक करता है कि हमको आज ये बोलना है, आई हैव टू कंप्लीट दिस सेक्शन, या किसी को आज काम है, आई हैव टू गो टू द ऑफिस, आई हैव टू गो टू द मार्केट, और आई हैव टू गो टू द स्कूल और कॉलेज, और आई हैव टू गो टू विजिट सम प्लेस. नाउ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, जहां आपका कर्ता है वहां ईश्वर का कर्ता बैठा है कि नहीं बैठा है? Ishwar is all pervading. He is pervading our mind also, he is pervading our karta also. एक तरफ जीव का भी करता है, ईश्वर का भी करता है. अगर ईश्वर किसी कर्म को नहीं करना चाहता, कोई चीज नहीं होगी, so he will see that it doesn't happen at all. क्योंकि हमने अभी भी बोला संयोग वियोग करता है, सारा लॉज है, और एक मेन डूअर है. कहीं ना कहीं से there will be something that will come up and it will be obstructed. हो सकता है साधन बहुत हो आपके पास, लेकिन दैवम चैवात्र पंचम, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि काम बिगड़ जाएगा, होते होते बिगड़ जाएगा. दशरथ जी ने सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई और फिर वो भगवान का अभिषेक नहीं हो पाया. तो अगर कोई काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं से आपको एग्री करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं से ईश्वर का कर्ता हमको सपोर्ट कर रहा है. इफ ही विड्रॉज समवेयर, so your work will stop. ये इंटरनेट गड़बड़ हो जाए तो विल स्टॉप आवर टॉक हियर. स्मॉल थिंग्स, तबीयत कुछ गड़बड़ हो जाए, विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू. इतने ढेर सारे संयोग की जरूरत होती है एक कर्म के लिए. आप ध्यान करना चाह रहे हैं, अच्छे ध्यान होने के लिए आपको रात में अच्छी नींद आई होनी चाहिए. अच्छे ध्यान करने के लिए आपका स्टमक लाइट होना चाहिए, रात में आपका फूड इनटेक कम होना चाहिए. फिर कोई ऐसा कल का कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए कि हमें बहुत परेशान करे. फिर क्वाइट होना चाहिए, फिर घर वाले कंड्यूसिव होने चाहिए, फिर हमारी बॉडी में कहीं दर्द नहीं होना चाहिए. फिर हमने सुना होना चाहिए कि मेडिटेशन किसको बोलते हैं, किसी ने हमको समझाया हुआ होना चाहिए, किसी ने हमको बताया हुआ होना चाहिए. हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कि मेडिटेशन होता है, हो जाएगा. शांत इन्वायरमेंट होना चाहिए. टू मेक सो मेनी कोइंसिडेंसेस, इट इज नॉट ह्यूमन टू मेक इट. यू नीड मेनी situations to make one situation. And higher is the situation, more components you require. And this is where Ishwar is coming into picture. And therefore I say, if something is happening, Ishwar is the main doer and you are the secondary doer. मुख्य कर्ता ईश्वर है, गौण कर्ता हम हैं. अगर हमारी आपकी तबीयत कुछ गड़बड़ हो जाए तो वी कैन नॉट सिट हियर. कुछ काम आ जाए, वी कैन नॉट सिट. महाभारत में पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी, कौरवों की 11 थी. लेकिन ईश्वर का कर्ता उनके साथ नहीं था. कहीं शल्य को ले आ रहे हैं भगवान, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं. इसलिए संस्कृत में एक आता है, क्रिया सिद्धि तु सत्वे नोपकरणे. ऐसा नहीं कि बहुत आपके पास बहुत चीज है तो आपका काम अच्छा हो जाए. काम अच्छा होने के लिए यू नीड अ वेरी स्ट्रांग कर्ता ऑफ ईश्वर. हम आपसे मिले, उसमें ईश्वर करता था. हम तो जानते भी नहीं थे आप हमको भी नहीं जानते थे. जहां हम बैठे इस जगह को हम नहीं जानते थे, इस जगह हमको नहीं जानते थे. जो टेक्स्ट है हम नहीं जानते थे, इस टेक्स्ट को किसी ने हमको बताया, फिर ये टेक्स्ट समझ में आई. कितनी बुक्स होती हमको नहीं पता होती है, हमारे पास नहीं है ये बुक.
Then we wonder, why didn't I have this book earlier? Then we wonder, why didn't I listen to it earlier? Then we wonder, why didn't I meet this person earlier? Sometimes when you, why did I meet this person? हम इससे मिले क्यों? हम इससे मिले क्यों? ये कहां से आ गया हमारे जीवन में? हम इससे बिछड़ क्यों गए? अगर आप कन्विंस हो गए इन सब चीजों को लेकर, दिस इज द वर्ड हियर रिटन, ईश्वर सर्व निर्माता। अर्जुन का वही गांडीव काम नहीं करा एक दिन। और महाभारत में प्रसंग आता है कि अग्नि देवता अर्जुन के पास आते हैं। वो एक वन था ना, खांडव वन, सुना होगा आपने। अग्नि को अजीर्ण हो गया था, इतनी उनको घी दिया गया कि उनका स्टमक थोड़ा अजीर्ण हो गया, नॉन डाइजेस्टिव हो गया। तो लगा कि हमको पूरा वन खाना है। इनडाइजेशन उनको भी हो जाता है, अग्नि देवता को भी। ऐसा नहीं कि हम लोग को ही आता है। बोले हमको खांडव वन खाना है। वहां तक्षक नाग रहता था। तक्षक नाग वॉज द फ्रेंड ऑफ इंद्र। जैसे ही कोई जलाए खांडव वन को, इंद्र वर्षा कर दे, वो जल ही ना पाए, इनकी समस्या नहीं दूर हो पाई। ऐसा भगवान ने एक लीला रचा कि पूरे खांडव वन को उन्होंने अम्ब्रेला से ढक दिया, और उस अम्ब्रेला का नाम था वाण। बाय द अम्ब्रेला ऑफ एरोज ही कवर्ड द होल खांडव वन। अर्जुन के थ्रू, मतलब अर्जुन ने वाण चलाया था। मतलब पानी बरसा तो पानी कुड नॉट कम इनसाइड द वन, वो जला दिया गया। इसलिए जब भगवान अपने धाम चले गए और अर्जुन आते हैं, युधिष्ठिर से बोलते हैं भगवान सब चले गए, तो एक लाइन वहां पे उन्होंने बोली, देवा विस्मापयो ही ना। बोले हमारी ऐसी उपलब्धि होती कि देवता लोग अचंभित हो जाते थे। जब तक आप ईश्वर को कर्ता नहीं बनाएंगे, तब तक काम कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और अगर काम रुका हुआ नहीं हो रहा है, तो अभी ईश्वर नहीं चाह रहा है कि वो हो काम। आप प्रार्थना करिए, वॉट एवर द रीजन में बी। ईश्वर ही को हम कर्ता बनाते हैं। ईश्वर को जब हम भोक्ता बनाते हैं, तो हमारे अंदर एक फैंग होता है कि हमको ये मिलना चाहिए। हर आदमी को लगता है कि आई डिजर्व मोर देन आई एम गेटिंग। जब ईश्वर को हम भोक्ता बना लेते हैं, तो हमारे अंदर ये फैंग चला जाता है कि आई डिजर्व मोर। आई एम नॉट टू गेट फ्रॉम द पीपल, आई एम गेटिंग टू गेट फॉर द गॉड। गॉड ने जो हमको दिया, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो एक इनएविटेबल सिचुएशंस लाइफ में है, जो चीजें आप टाल नहीं सकते, उसको जो आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। किसी व्यक्ति की वीकनेस ही यही है कि he is not able to accept something which is happening or which is not happening. Non-acceptable mind, non-accepting mind is always a weak mind. हमें बीमारी हो गई, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि हमको बीमारी क्यों हो। हमारे पास पैसा नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं है। हमारे बेटा नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हमारे बेटा क्यों नहीं है। आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट, इस आदमी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये हमको प्यार क्यों नहीं देता, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये व्यक्ति हमारे साथ क्यों रहता है, आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट। हमारा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, हमारा ऐसा हस्बैंड क्यों मिला। आपको पता होना चाहिए कि इट हैज बीन वेल डिजाइन्ड बाय द गॉड एंड देन ओनली इट हैज कम टू यू।
कोई सिचुएशन बिना ईश्वर के, देखो निर्माता शब्द आया है, सर्वनिर्माता, आप देखते रहिएगा। इट हैज बीन वेल डिजाइंड, वेल थॉट ऑफ, वेल मेडिटेटेड। ईश्वर सर्वनिर्माता, आप कन्विंस हो जाइए। जीव इतना बड़ा करता नहीं, कोई जबरदस्ती हमारे ऊपर अपना फल, कोई फल हमको देगा या हमारा कोई फल कोई ले लेगा। किसी में इतनी दम नहीं कि हमारा फल अगर ईश्वर चाह रहा है और हम, कोई आदमी हमको दूर कर दे उस फल से। फिर से बोल देते हैं हम फिर से, nobody is so strong that somebody wanted to love but he has stopped my love. Somebody stopped my love. Somebody stopped my money. Somebody stopped my honor. Nobody is that strong. आपने माना नहीं कि ईश्वर आए। इसी को हम बोलते हैं ईश्वर को जरा अप्रिशिएट करना सीखें। अगर ईश्वर करता है, तीसरी बात, बोले हमें गुरु मिला ही नहीं, तो आपने मांगा ही नहीं। बोले हमने मांगा था, नहीं कुछ तपस्या किया ही नहीं। उड़िया बाबा पास में बोले हमारे गुरु नहीं, बोले जप करो, बोले रोज करते हैं गायत्री मंत्र, बोले कितना, बोले 1 माला, बोले 1 माले से क्या होगा, तुम 10 माला तो करो कम से कम। तुमने मांगा ही नहीं। वो तीनों ब्रह्मांड में बहुत से लोग हैं, तुम गुप्ता बस भेज देगा किसी को, संयोग वियोग करता है, तुम अकेले थोड़ी ना हो। हम लोग का विश्वास कच्चा है काफी। कीन राम चाहे सोई हो, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम रजाई शीश सब ही के, इसको अप्रिशिएट करिए थोड़ा सा। बहुत सी चीज हमको लगी कि हो नहीं रही है, हमने ईश्वर से प्रार्थना की और हो गई, उसी दिन हो गई। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, जो सालों से रुकी हुई तो उसी दिन हो गई। हम आपसे कितनी बातें ऐसी बता सकते हैं, हम अप्रिशिएट नहीं करते। हम फिर से बोलते हैं, ईश्वर को कंट्रोलर बनाया, हाई है जाना। ईश्वर को भोक्ता बनाया तो हम एक्सेप्ट करते हैं, और ईश्वर को डूअर बनाया। इन 3 चीज का ही नाम हमारी साधना है। इस सारा का सारा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस नहीं हो रहा है तो भगवान नहीं चाहते, कोई हमसे शायद हमारा नुकसान होगा इसलिए नहीं चाहते। उनको लगा कि हम भूल जाएंगे, कोई कारण होगा, नहीं चाहते भगवान। हम एक्सेप्ट, हमने बहुत ट्राई किया कि ये हो जाए, नहीं हुआ, कोई बात। अगर काम हो गया तो भगवान ने काम किया, प्रभु की कृपा भय उस सब काज। आई होप सब लोग सुन रहे हैं। सो ईश्वर सर्वनिर्माता। अगली लाइन देखिएगा, न इह अन्य इति निश्चयी। जो न इह अन्य, यह मतलब अस्मिन जगति, इस जगत में कोई और नहीं है बड़ा करता। ज्यादा इरिटेट नहीं होना चाहिए किसी से, ज्यादा मोहब्बत भी नहीं करनी चाहिए किसी से। डोंट वेस्ट योर एनर्जी, वो नहीं होगा। आप सर पीट लो, नहीं होगा, होगा ही नहीं। बोले लेकिन बस किसी को दोष मत दे देना। अगर वो काम होना था तो भगवान किसी को लगे खड़ा करेंगे इन ड्यू टाइम। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। एक अगली लाइन आप देखिए, इसलिए निश्चयी शब्द लिखा है। प्लीज बी फर्म इन दिस कन्विक्शन। झुल पुल मान्यता नहीं काम करती। लुंज पुंज झुल पुल हल्की फुल्की बी फर्म। हमारी तपस्या में कुछ कमी होगी। अगर आपके पास गुरुदेव की कृपा नहीं है तो बोले हमारी तपस्या में कुछ कमी होगी। अगर जप नहीं हुआ रोज, बोले हमारी ही कुछ प्रार्थना में कुछ कमी होगी, इसीलिए हमारा जप नहीं हो रहा है।
हमारे ही कुछ, बोले समय नहीं है, समय की बात मत करो, हमारा ही कुछ प्रार्थना कम होगी, हमारे ही कुछ निरहंकारता में कमी होगी, हमें इतने हम विनयी नहीं है, हम शायद प्रसन्न नहीं कर पाए ईश्वर को, कुछ हमारे अंदर प्रॉब्लम होगी। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना तो आपके अंदर वो प्यास बढ़ जाएगी उसको ठीक करने की। जब आप गलती नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर ईश्वर दूर हो जाएगा। यही दीन प्यारे, उनको दीनता ही प्रिय है। अंतर्गलित सर्वाशः, अगले शब्द देखिए, मिल गया ना, बड़ा अच्छा शब्द है, अष्टावक्र जी ने अच्छा शब्द खोजा है। बोले अपने अंतःकरण में सारी आशा गल गई है। कोई चीज हमको मिल के सुख देगी, कुछ हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, कुछ हमको मिल जाए। एक बात आप ध्यान देना, कोई आपको छू भी ले ना, आप जा रहे हैं बाजार में और कोई छू ले भाई, तो आप थोड़ी सी एक बार देखिएगा ऐसे करके, उसने सॉरी बोल दे तो ठीक है, उसने अगर आपको सॉरी बोल दिया तो आप करेंगे ओके, लेकिन बार बार अगर वो छूने लगे तो आप इरिटेट हो जाएंगे। आप नहीं चाहते कि आपको कोई एंजॉय करे, आपके शरीर को कोई एंजॉय करे, आप नहीं चाहते। कोई बहुत देर तक आपको ऐसे घूरे ना तो भी आपको बुरा लग जाएगा। तो आप पकड़ लेते हैं कि ही इज एंजॉइंग बाय आईज और ही इज एंजॉइंग बाय टच। पूरी सृष्टि विराट है ईश्वर का। ईश्वर नहीं चाहता कि आप किसी अंग को उसके एंजॉय करो, ईश्वर चाहता अंगी को एंजॉय करो, हमको एंजॉय करो, हमारे स्वभाव को तुम एंजॉय करो, हमारे किसी अंश विशेष को तुम एंजॉय मत करो। गलत बात है। इसीलिए भगवान बुद्धि खत्म, सबसे पहला रिजल्ट है कि जैसे ही किसी चीज को कोई एंजॉय करना शुरू करता है भगवान उसकी बुद्धि खत्म कर देता है। चाहे वो भोजन ही क्यों ना हो, चाहे व्यक्ति क्यों ना हो। आप अंगी को एंजॉय करिए ना, आप हमसे बात करके हमारे नेचर को एंजॉय करिए, आप हमारे बॉडी को मत एंजॉय करिए। डोंट टच माई बॉडी। आप हमको, हमारे शरीर को मत एंजॉय करिए, आप हमारे ज्ञान को एंजॉय करिए, आप हमारी वाणी को एंजॉय करिए। डोंट ट्राई टू एंजॉय अ पार्ट ऑफ मी एंड लीव द होल। कि हमारे पैर को कोई छू रहा, हमारे हाथ को छू रहा, बोले हमें गाल को ही छुएंगे, ये बात मत करो यार। आप सोचिए, दिस इज ईश्वर टेंडेंसी। ईश्वर नहीं चाहता कि आप फूड को एंजॉय करो, ईश्वर नहीं चाहता कि आप घर को एंजॉय करो, ईश्वर नहीं चाहता कि आप पैसे को एंजॉय करो, क्योंकि सब वही है, उसका ही अंश है। आप भोगी मत बनो, बुद्धि खत्म कर देगा। भोग का पहला ही परिणाम होता है कि व्यक्ति जो है मूर्ख बन जाता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा। इंजॉय, फिर एडिक्ट हो जाता है, फिर उसी का वो उसके अंदर ग्लानि हो जाती। हर भोगी ग्लानि के साथ रहेगा, भोगी ग्लानिवान होगा ही होगा। एनी इंडल्जेंट पर्सन विल बी गिल्टी पर्सन। ज्यादा भोजन करने के बाद भी गिल्ट हो जाता है, ज्यादा पैसा फेंकने के बाद भी गिल्ट हो जाता है कि हमने कुछ ज्यादा ही पैसा फेंक दिया इस एंजॉयमेंट में। जब आपने अप्रिशिएट किया है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, one is called sightseeing, other is called God seeing. One is called tourist, other is called तीर्थ यात्री। टूरिस्ट वही बद्रीनाथ जाएगा, साइट सीइंग के लिए जाएगा, और यही एक भक्त भगवान को देखने के लिए जाएगा। He is seeing the same mountain, but he is seeing, देखो कितना शिव जी की तरह जटाएं हैं यहाँ पे।
केदारनाथ देखो कैसा है, ये देखो कैलाश कैसा है, त्रिपुंड लगा है कैलाश में, आप देख वही रहे हैं, बट यू आर सीइंग अंगी रादर देन अंग। अंगी को देख के आशा नहीं होती कि हमको मिल जाए। तो जब ईश्वर को कोई अप्रिशिएट करता है, जैसे ही हम किसी अंग को अप्रिशिएट करते हैं वो पाने की इच्छा होती है, अंगी को अप्रिशिएट करते हैं समर्पित करने की इच्छा होती है, अपने को देने की इच्छा होती है। When I see some bright thing, हमको लगता है हमको मिल जाएगी। राम जी को जब जनकपुरी की स्त्रियों ने देखा तो उनको ये नहीं लगा कि हमारे पति हो जाए, उनको लगा कि ये सीता जी के हों, ये हमारे हो जाए, हम इनको एंजॉय कर लें, किसी चीज को देख के एंजॉयमेंट की भावना आ जाए, यही आशा होती है। एंड दिस इज अ फेलियर ऑफ अ पर्सन, ही विल बिकम भोगी, एंड एवरी भोगी इज अ फूलिश पर्सन। वो गुस्से वाला होगा, क्रोध वाला होगा, काम वाला होगा, लोभ वाला होगा, ईर्ष्या वाला होगा, कॉम्पिटिटर होगा। होल लाइफ डिमांड्स आप समर्पित रहो, भोगी मत रहो। आई एम गिविंग माई सेल्फ, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? या तो आशा बना के भोगी बना लो, उसके बाद सारी समस्या आएगी, गुस्सा भी आएगा, कंपटीशन भी आएगा, पजेस करने की टेंडेंसी भी आएगी। और जैसे ही हम समर्पित हो गए, लगा कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। क्वेश्चन इज नॉट व्हाट यू हैव डन और व्हाट यू शुड हैव डन, क्वेश्चन इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू। दोनों में एस्पेक्ट गलत बदल गया। हम गुरुदेव के पास जब जाते थे तो ये नहीं लगता था गुरुदेव को हमको क्या करना चाहिए। कभी कभी गुरुदेव हमसे बोलते थे, कभी कभी नहीं बोलते थे। ऐसा हुआ कि चुप रहे, वो हमको बस देखे और चुप रहे, लेकिन हमको ये नहीं लगा कि उनको हमसे बात करनी चाहिए। हमको ये लगा कि उनको, उनके हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, हम क्या करें आपके लिए। अपने हर लेटर में हम लिखते थे हम क्या कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना हमारे लिए, आपको हमने देख लिया, आपको सब मिल गया। I saw you, I got everything. You are in my life, that is everything. लेकिन अहंकार जो है वो पाना चाहता है, कुछ एक्सक्लूसिव पाना चाहता है, दे नहीं पाता। The weakness of any person is he can't give. वो सरेंडर नहीं कर पाता, वो दे नहीं पाता, वो किसी का हो नहीं पाता पूरी तरह। और लाइफ की डिमांड में आप पूरी तरह हो किसी की, अपनी बात मत रखो, पूरी बात मानो किसी की, सब कुछ छोड़ो, दिमाग मत लगाओ अपना। हाँ, एक जगह तो जिंदगी में रखो जहां दिमाग मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग है नहीं। थोड़ा सा लगाओ कि वो भी खर्चा हो जाएगा। तुमने किसी घटना को इतना देख के दिमाग लगाया, जो समर्थ होगा वो बहुत बड़ा देख रहा होगा, तुमने छोटा ही सा देखा। तो अंतर्गलित, अब क्या आशा करें उस ईश्वर से कि हमको कुछ और दे। आप ही अपने को दीजिए, आप ही अपने बारे में बताइए, हम आपसे और क्या चाहें। हमें आप चाहिए, हमें आपको देखना है, आपका प्यार चाहिए, आपका ज्ञान चाहिए। हमें क्या छोटी मोटी चीज चाहिए, हमें अंग चाहिए, अंगी चाहिए, अंग नहीं। शांता क्वापि न सज्जते, ये शांत है, नहीं मिला तो नहीं मिला। भगवान डिसाइड करेंगे हमें उनको कैसी पूजा लेनी है, हमारी पूजा सामग्री भगवान रखेंगे। शायद कोई ऐसा पति रखे जो कि बीमार हो, शायद कोई ऐसी पत्नी रखे बीमार है, हमारी पूजा सामग्री है। शायद हमारे पिताजी ऐसे हों, हमारी पूजा सामग्री है। शायद हमारे पास कोई काम आ गया हो, बड़ा काम है, पूजा सामग्री। शायद झाड़ू लगाने का काम है शबरी का, उसकी पूजा सामग्री वो थी। कुकील की रात जो थे चित्रकूट में, उनकी पूजा सामग्री जानते क्या थी? वो भगवान को फल देते थे छोटे छोटे।
ये हमारा अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। बोले हमारी यही सेवा है कि हम कुछ चोरी नहीं करेंगे आपकी, हम आपको फल दे देंगे। कोई काम बड़ा नहीं होता है। समर्पण की वृत्ति है कि भोग की वृत्ति है? अहंकार की वृत्ति है कि डोमिनेट करने की वृत्ति है? कौन सा व्यक्ति आसपास, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। उस व्यक्ति से हमने भगवान तक हम उसको लेके पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए? उसने हमें भगवान से दूर किया कि हमें पास किया? हम भगवान के पास आए कि दूर आए उस व्यक्ति से? अगर हम भोगी होंगे तो भगवान से दूर होंगे उस व्यक्ति से। अगर समर्पित होंगे तो उसी व्यक्ति से हम भगवान के पास आएंगे। शायद पागल आदमी हो कोई। देखो प्रयागराज में हमने कितने बार बताया, एक जने थे, उनकी शादी हुई आज से 60 साल पहले। जिससे शादी हुई वो लड़की पागल थी, मेंटली डिरेंज थी। तो पहले दिन जब पता लग गया, लोगों ने कहा भाई इसको वापस करो। तो कहा नहीं, देखो हमने अग्नि फेरा लिया हुआ है, अब वापस नहीं कर सकते इसको। भगवान ने यही दिया, पूरे जीवन निभाया, एक बार भी क्रोध नहीं किया। लोग कपड़ा फेंके, थूके, खाना न बनाए, ये कभी साड़ी पहनाए उसको, कभी खाना खिलाए उसको, कभी साफ करें उसको। ये समर्पित होना आसान है क्या? जलना पड़ता अपने आप को, सती करना पड़ता है। यहां जो सती नहीं हुआ वो सत्तू हो गया। कई लोग जानते नहीं कि सत्तू क्या होता है। क्या अब इसको क्या बताएं हम? ये तो शायद मिलता है, दिल्ली विल्ली में मिलता है सत्तू, तो पता नहीं हमको। महाराष्ट्र में मिलता है कि नहीं पता नहीं, मिलता है। वो शायद चने का होता है। हाँ, बड़ा पॉपुलर है भाई वो, मतलब हाँ गेहूँ का, उसका बड़ा न्यूट्रिशियस बताते हैं, बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा लोग बताते हैं। हम तो नहीं लेते, लेकिन हम बता रहे हैं। आप किसके लिए सती हुए जीवन में? किसी मंत्र के लिए सती हुए कि किसी पूजा के लिए सती हुए, किसी गुरु के लिए सती हुए, किसी मिशन के लिए सती हुए, पति के लिए सती हुए, परिवार के लिए सती हुए? कहीं अपने आप को खत्म किया, कहीं अहंकार छोड़ा, कहीं लुटाया, कहीं खत्म किया, कहीं अपने आप को पूरी तरह दिया। लाइफ बॉन्ड्स अहंकार। सामने वाला व्यक्ति हमसे पूजा मांगता है, भोग नहीं। शिष्य गुरु से पूजा मांगता है कि आप रोज हमको कुछ सुनाइए, पढ़ाइए, और मत पूछिए कि हम क्या करते हैं। हम याद है कि नहीं, मत पूछिए, हमको छोड़िए मत, हम जैसे तैसे हैं। हम भले ही पागल हों, आप मत पागल होइएगा हमारी तरह। हम हैं झक्की, थोड़ा सा नहीं, पूरे ही हैं, लेकिन फिर भी आप हमको झेलते रहिएगा। गुरु बोलता है भाई देखो शिष्य जो है, तुम भी अपने को सती करो हमारे लिए। परिवार बोलता है कि आप हमारे लिए जिए। देश बोलता है हमारे लिए जिए। चाहे सावरकर बन जाओ या भगत सिंह बन जाओ, लेकिन जलो थोड़ा तुम, भागो मत। हमें क्या मिला क्या नहीं मिला इज नॉट अ क्वेश्चन। भगवान किसी की खर्ची नहीं लेंगे, हमको ज्यादा ही देंगे। जो हमको मिलना चाहिए भगवान देंगे। वहां पॉलिटिक्स नहीं होगी कि कोई हमको प्यार मिलना चाहिए, भगवान ने ले लिया। ऐसा नहीं करने के। भगवान अगर कोई चीज देना चाह रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। भगवान आपको ज्ञान दे सकते हैं, प्यार देंगे, पैसा दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते? क्या किसी ने अर्जुन का प्यार रोक लिया? या किसी ने सुदामा का प्यार रोक लिया? या किसी ने पांडवों का प्यार रोक लिया? जो उनको मिलना चाहिए था नहीं मिला? क्या एक छत्र राज नहीं मिला युधिष्ठिर को अल्टीमेटली? लेकिन हम भोगी हो जाते हैं, इसीलिए आशा करते हैं ये मिल जाए। वो भगवान की जगह है। बोले हमको ये अथॉरिटी मिल जाए। भगवान को ये अथॉरिटी ले रखने दो, लेट ही हैव द अथॉरिटी।
Let him have that authority. I am just his pawn. हम उनके हाथ में एक छोटी सी मोहर है, यहां रखें वहां रखें, फेंक दे उठा के, हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। आई होप ये स्पष्ट हो रहा है। ईश्वर सर्वनिर्माता नेह अन्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वाशः शांतः क्वापि न सज्जते। वो क्यों अटैच्ड होगा? जब तक आप ईश्वर को पूरा जानेंगे नहीं, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप अटैच हो ही जाएंगे। हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, हम अपनी मर्जी से रिएक्ट करेंगे, हम सी बन जाएंगे, डी बन जाएंगे, ई बन जाएंगे, CED बन जाएंगे, कंट्रोलर, इंजॉयर, डूअर बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट कंट्रोलर। नहीं बनना है यहां पे, नहीं जरूरत है यहां पे, ऐसे नहीं चलेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। आप टूट जाओगे अंदर से, हिल जाओगे अंदर से। किसी की परिस्थिति ऐसी नहीं कि सब कुछ उसके हिसाब से होगा। समथिंग इज नॉट इजी इन योर लाइफ। सम पीपल आर नॉट इजी इन योर लाइफ। Some health issues are not easy. समर्पित व्यक्ति नहीं होता तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है उसकी, चाहे घर में रहे, चाहे आश्रम में रहे, चाहे ऑफिस में रहे, चाहे पॉलिटिक्स में रहे। समर्पण बहुत बड़ी डिमांड है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराः। कहीं भगवान बोलते मत पराः अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी। देखो निराशी शब्द आया। हम क्यों छोटी चीज की आशा करें? हम उसी की आशा करते हैं ना कि आप ही मिलो हमसे। हमको आप देंगे तो हम क्या मांगे? छोटी छोटी चीज। हम क्यों आपको भूलें? आई एम निग्लेक्टेड गॉड। अगला श्लोक देखिए, इट इज सीक्वल टू द सेम श्लोक। थर्ड श्लोक, प्लीज चैंट आफ्टर मी। आपद संपद काले दैवा देवेति निश्चयी तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वाञ्छति न शोचति। न वाञ्छति न शोचति। मिल गया ना आपको? अच्छा, चलिए देखो, आपदा, इस संस्कृत आपदा से आफत शब्द आया है। बोले आफत आ गई, वो आपदा से ही आया है। आपदा संपदा काले दैवाद एवेति निश्चयी। देखो फिर निश्चयी शब्द आया। देखो ये पहले श्लोक में निश्चयी था, दूसरे में निश्चयी है, तीसरे में निश्चयी है, चौथे में निश्चयी है, पांचवें में निश्चयी है, छठे में निश्चयी है, सातवें में निश्चयी है, आठवें में निश्चयी है। सारे श्लोकों में निश्चयी शब्द यहाँ पे ठोक दिया अष्टावक्र जी ने। ऐसा नहीं तो कि इनके पास कोई और शब्द नहीं था, ये मत सोचिएगा। मतलब बी कन्विंस्ड, इंटरनलाइज इट, रियलाइज इट, appreciate it, give time to sink the thought into you। अंदर आने दीजिए उस वृत्ति को। क्या बोलते हैं, कोई सुख आया दुख आया। देखो चार दृष्टि होती है। एक होती है अहंकार दृष्टि, एक होती है प्रारब्ध दृष्टि, एक होती है ईश्वर दृष्टि, एक होती है ब्रह्म दृष्टि। अहंकार दृष्टि है कि हमको लगा हमें ये मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला, इस आदमी ने हमको ये नहीं दिया, इसने हमको ये दिया। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट गिविंग, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट वर्किंग। दिस इज
सबसे छोटी दृष्टि यही अहंकार और राग द्वेष की दृष्टि होती है, क्योंकि आपके प्रारब्ध में कोई कुछ चीज सुखात्मक है, कुछ दुखात्मक है, कुछ जो है ओके ओके है, न्यूट्रल है। कुछ चीजें बहुत ही अच्छी हैं, वाव फैक्टर है। हमारे जीवन में एक वाव वाइफ है, वेरी रेयर, या वाव हस्बैंड, वाव वो भी रेयर रहेगा, वाव बेटा है हमारा, बहुत अच्छे किसी कर्म का फल होगा, वाव गुरु है कोई, वाव शिष्य है कोई, पता नहीं। बहुत अच्छा नौकर है। और कुछ चीज पता नहीं कहां से मिला, क्या कर्म किया था हमने, हम इतने परेशान, इसने जिंदगी खराब कर दी हमारी, इतनी बात सुनाया इसने, हम क्या बताएं। भगवान करे ये आदमी कभी मिले ना हमको जिंदगी में, अगले जन्म में पता नहीं, इसी के कारण हम मोक्ष चाहते हैं। ये व्यक्ति ना मिले, ये इतने हम पैसे के इश्यूज से परेशान थे। आपके लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जिसने काफी परेशान किया होगा, शायद हस्बैंड इशू हो, वाइफ इशू हो, चिल्ड्रन इशू हो, बेटे इशू हो, जॉब इशू हो, हेल्थ इशू हो, नौकर इशू हो। बोले सभी है यहां। अब जो भी हो, कोई ज्यादा होगा। और आप कैसे बोले, इसके बारे में बहुत परेशान हुए, इसने बहुत सुन लिया, और कुछ ओके ओके था, पैसा बहुत ज्यादा भी नहीं था, कम भी नहीं था, सब अच्छे से चल गया, नो प्रॉब्लम। हस्बैंड वाज ओके, नॉट वेरी ग्रेट, नॉट वेरी बैड, वाइफ वाज ओके, नौकर ओके ओके, ऐसा नहीं कि समथिंग आउटस्टैंडिंग, बट इज फाइन, इट्स ओके, काम चल जाता, मैनेजेबल। बीच बीच में कभी कभी झिकझिक होती है, बाकी सब ठीक होता है। हेल्थ ऑल्सो वाज ओके, हम कभी डॉक्टर के पास गए नहीं, कभी कभी जाना पड़ता है, ऐसा नॉट टू बैड, नॉट टू गुड ऑल्सो। नाउ प्लीज बी वेरी अटेंटिव। जैसे ही आपने कहा कि इसने तकलीफ दिया, ये परेशान करता है, ये सुख देता है, आप बस अहंकार और वासना की दृष्टि से देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड वर्स्ट काइंड ऑफ विजन। निश्चयी, डोंट फॉरगेट निश्चयी वर्ड। जानना इजी है, अपने माइंड को ओरिएंट करना बहुत डिफिकल्ट है। टू अंडरस्टैंड इज वेरी इजी, बट टू स्टैंड अंडर इज वेरी डिफिकल्ट। बुद्धि में समझना मुश्किल है, मन के स्तर पर लाना मुश्किल, बुद्धि वाला इजी है। अब हमने कहा देखिए ग्रो कर गए, क्या प्रारब्ध था हमारा, ये नहीं होता तो कोई और तकलीफ देता, इतना तो हमको दुख मिलना ही था। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता, मिश्रा नहीं होता तो श्रीवास्तव दुख दे देता। श्रीवास्तव नहीं होता तो बंसल जरूर आ जाता, कोई ना कोई तो आता। इतना तो हमको दुख मिलना था, हम एक्सेप्ट करते हैं। आपकी 50% प्रॉब्लम माइंड हल्का हो जाएगा। Why? He is not, द्वेष, आप उससे द्वेष मत करो, राग भी मत करो। इतना सुख मिलना तो इतना सुख मिलेगा। अच्छा खाना हमारे जीवन में है, कहीं भी जाओ अच्छा खाना आ ही जाएगा। जंगल में रहो तो भी अच्छा खाना आ जाएगा। अच्छा खाना नहीं है, महल में भी रहो तो भी लोग वहां नहीं देते। हमारे भाग्य में नहीं है स्वीट डिश। अच्छा, हाँ, भाग्य में नहीं लिखा है। आज स्वीट डिश आई तो डायबिटीज हो गया, सब लोग खा रहे हैं, हम ही नहीं मिल रहा है। जब आप एप्रिशिएट कर लोगे प्रारब्ध को, थोड़ा सा आप किसी को दोषी नहीं ठहराओगे। हमारे दुख के लिए अमुक आदमी जिम्मेदार है, प्लीज लूजन दिस कन्विक्शन। हमारे सुख के लिए जिम्मेदार है नहीं, को न काऊ के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। यू हैव ग्रोन ओवर। हाँ तो बोलिए आप। Yes, sir.
आप जब ये सब बोलेंगे ना, इससे हम इतने परेशान हो गए, हम तंग आ गए, इसने इतना गुस्सा दिलाया। यू आर मेकिंग योर सेल्फ मोर एंड मोर अंडर ए कुकून। आप शेल में जा रहे हो। आप किसी को अपने जीवन में किसी का एक हवा बना लिया। लूजिंग इट। ये दूसरी दृष्टि थी। इससे भी एक बड़ी दृष्टि है, उसको बोलते हैं ईश्वर दृष्टि है। भगवान ने बहुत दुख दिया जिससे वैराग्य हो जाए, और बहुत सुख दिया जिससे हम सेवा कर पाए। अच्छा शरीर है जिससे हम बहुत दौड़ भाग के सेवा करें। आई शुड रन अराउंड एंड वर्क एंड सर्व। हस्बैंड गेव मी प्रॉब्लम, अब हमें समझ में आया कि आई विल नेवर मैरी एट ऑल। दिस वाज द लास्ट मैरिज ऑफ ऑल द बर्ड्स। कई लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे हमारी बात को, वो खोल के बोल नहीं रहे हैं। या वाइफ ने प्रॉब्लम दिया, बोले पता नहीं हम कभी नहीं शादी करेंगे, या बच्चे से हुआ। भगवान अच्छा हुआ तुमने हमको अच्छे से दिखाया सब कुछ। जब आपका अहंकार कम होगा ना, तभी आप ऐसा सोचोगे। कोई भी अहंकार वाला व्यक्ति कभी ईश्वरवादी नहीं बन पाता। अहंकारी व्यक्ति हमेशा सामने वाले को दोष देगा, गुण देगा। उसको मजा ही नहीं आएगा ईश्वर का नाम लेने में, क्योंकि अहंकार को मजा नहीं आता। जब तक कहीं किसी को बुरा ना बोलो, तब तक अहंकार को संतुष्टि नहीं होती। उसकी डाइट ही है बहुत जजमेंटल होना किसी को लेकर, और खूब परेशान होगा। इसी को बोलते हैं पर्सन हैज ग्रोन, पर्सन इज मैच्योर। याद रखना, ईश्वर सर्वनिर्माता। जितना क्रोध हम मन के अंदर छिपा के रखते हैं ना किसी के लिए, कभी कभी किसी के लिए गुस्सा बना के रखते हैं। जैसे कुकिंग करके फ्रिज में खाना रख देते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, हॉट केस बोलते हैं। हाँ, गरम खाना रख देते हैं, गरम रहता है। वैसे अपने मन के अंदर किसी का गुस्सा बना के रखा हुआ है। और जलो, उससे जब खराब हो जाएगा, पूजा खराब हो जाएगी, भगवान की प्रसन्नता होगी, जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर आप बोलोगे उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। और अगर आसक्ति हो गई, इसने बहुत सुख दिया, तो उसको लोग की इतनी अपेक्षा रहेगी, हमारे साथ रहो, हमारे साथ चलो, किसी और के मत हो, उसके साथ क्यों हंसे, हमारे जब थे तो। इससे भी जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी। Spiritual life is to expand, जरा विस्तार करें हम अपने मन का, जरा बड़े पिक्चर में कुछ घटना को देखें। अगर ईश्वर नहीं चाहता तो ये दुख नहीं होता। ईश्वर ने ये दुख दिया। तक भगवान नहीं चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। कुछ ना कुछ करवा देते। उन्होंने सबकी बुद्धि कुंठित कर दिया उस समय। भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, अर्जुन हो, सबकी बुद्धि पे एकदम पैरालिसिस हो गया। उनको दिखाना था कि यहां कौन बचाता है, और कौरवों को मारने के लिए एक बड़ा कारण निकालना था। एक घटना के पीछे बहुत रीजंस होते हैं। ईश्वर दृष्टि से हम हमारे अभ्यास में नहीं है, उसको बार बार सोचना पड़ेगा। नहीं, भगवान ने ऐसा ही चाहा, शायद इसमें भी कुछ अच्छा, शायद अच्छा है उसने ऐसा बोला, हमारी आसक्ति खत्म हो गई। बहुत अच्छा किया।
हमें बहुत समय देना पड़ता था, चलो एक जगह से हम फ्री हो गए, गुड, थैंक यू गॉड। इतना उसके लिए किया, देखो मिला विला कुछ नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया। पागल थे हम, मूर्ख थे नहीं हैं। भगवान ने इतना पैसा दिया, चलो इसीलिए हम डोनेट कर पाए। इतना अच्छा घर भगवान ने दिया, इसीलिए हम रोज सत्संग कर पाते हैं। हाँ, जो बोले उसको म्यूट कर दो विश्वनाथ, जरा देखते रहो कौन बोल रहा है। हाँ, सबको मत करना, उसको जरूर कर दो। आपदः, और आपको हम बता रहे हैं, अगर आपको कष्ट न मिला होता तो कभी आप यहां बैठते नहीं, और सुख न मिला होता तो भी आप यहां नहीं बैठते। आपके परिवार वालों ने, पति ने, पत्नी ने, भाई ने, बहन ने आपको फ्री करा है कि आप यहां सुन पा रहे हैं। हमको फ्री किया है, हम यहां आ रहे हैं। और कई चीज हमारे जीवन से छीन लिया भगवान ने, हम दे नहीं रहे थे, छीन लिया कि तुम बच्चे हो क्यों खेल रहे उसके साथ, अब बड़े हो जाओ, अब बड़े हो जाओ। अब लगता है अच्छा वो छीन लिया भगवान आपने। बच्चे बॉटल का दूध पीते रहते हैं, एक बॉटल वाला दूध होता है छोटा वाला, उनकी हैबिट पड़ जाती है उसी से। तो माँ कभी कभी छीनती है कि अब ग्लास से दूध पियो तुम। कब से तुम बॉटल, अब तुम 4 साल के हो कि तुम बॉटल वाली दूध पियोगे, शर्म नहीं आती तुमको? माँ डांटती है, वो रोता है, बोले रो तुम मत पियो, तुम रो। हम लोग भी बॉटल को पकड़े हुए हैं। अब किसकी कौन बॉटल है आप पता लगा लीजिएगा। ईश्वर दृष्टि से जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। बड़े से बड़े दुख में भी कृपा दिखेगी, और बड़े से बड़ा सुख आपको लगेगा। देखो एक और मौका मिला। कभी कभी लोग हमसे बोलते हैं बोनस मिला स्वामी जी इस साल इसको हम यहाँ पे डोनेट करते हैं, इतना ज़्यादा बोनस हमको मिल गया। ऐसे लोग बोलते हैं, आई गॉट अ वेरी गुड बोनस, दिस विल गो इन दिस प्रोजेक्ट। या आज हमारे पास पूरा समय, आज हम आश्रम की सफाई करेंगे। भगवान ने आज हमको बहुत अच्छा समय, आज हमको फ्री कर दिया सब जगह से। इसलिए भागवत में आता है, जब नारद जी छोटे थे, उनकी माँ की मृत्यु हो गई, घर आए, न माँ थी, कोई पूछने वाला नहीं था। वहां भागवत में श्लोक लिखा है, अनुग्रह मन ने माना। उनको लगा देखो कितना अनुग्रह हो गया। कभी भी अहंकार की दृष्टि आपको शांत नहीं करेगी। दैवात मतलब प्रारब्ध। आपदः संपदः काले दैवात्, प्रारब्ध या ईश्वर। इति निश्चयी, मन को किसी व्यक्ति को ना मन में रख लें। जिसको आप बहुत बुरा समझेंगे ना, वो आपके मन के अंदर चला जाएगा। बहुत अच्छा समझेंगे हमारे लिए, वो भी मन के अंदर चला जाएगा। मन के अंदर भगवान का आसन होना चाहिए। इसलिए अगली लाइन देखिए, निश्चयी दैवाद एव, देव मतलब ईश्वर या प्रारब्ध से ही मिला है। अगला शब्द देखिए, तृप्तः, वो तृप्त हो गया। स्वस्थ इंद्रिया नित्यम, वो स्वस्थ है। मतलब ही इज रेवलिंग इन हिमसेल्फ, परस्त नहीं है वो। इसीलिए हमने कल भी बोला था, ऐसे व्यक्ति में ईश्वर की इच्छा इतनी बढ़ जाएगी कि अपने पास उसका जीवन सरेंडर्ड होगा, और उसके अंदर की भक्ति बढ़ के कर्म छूट जाएगा, सारा निवृत्ति की तरफ चला जाएगा वो। नित्यम न वांछति न शोचति, न इच्छा करता है न शोक करता है। डोंट मेक एनीबॉडी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ,
any issue, any action, any person, any failure, any success, any money, any health issue. Please externalize everything and internalize the God and internalize the Ishwar or the Shastras. निश्चय. And if you go back, अगर आप सोचिएगा लाइफ के बारे में, after 10 years you will feel good I got that jerk and shock in my life. Good I got that loss. Good I got that disease. Good that person left me. Good God took away this. ये अप्रिशिएट करना है. हम लोग बहुत ऊपर ऊपर से देखते हैं. आप उस दृष्टि से देखिए कि आप अपने 3 जन्म को देख रहे हैं. यू आर सीइंग योर 3 बर्थ्स. हाउ विल यू सी वन सिचुएशन ऑफ फर्स्ट बर्थ? Don't see only from today's angle, from this week's angle, from this month's angle, from only son's angle, from daughter's angle, from my job's angle. There are bigger angles available. ठीक है ना? अच्छा, जूम में भी नींद आती है क्या? हाँ. कुछ लोग दिख रहे हैं थोड़ा सा. हाँ, हम प्रणाम करते हैं, शंकर जी मानते हैं. जिनको नींद आती है उनकी शाम में भी मुद्रा है. हाँ. Therefore I say, don't come too close to your life. Let the God be first, then this life is of the God. Me, God, life. Not me, life, God. हम लोग का क्या है? अहंकार, राग, द्वेष, लाइफ, देन गॉड. जो बाहर की चीज होती है ना, बाहर के कपड़े आप बहुत जल्दी उतार सकते हैं, स्किन को नहीं उतार सकते. What is closer is difficult to remove. राग द्वेष क्लोज होगा तो यू कैन नॉट रिमूव दैट. अच्छा है, भगवान ने जो भी दिया इज एन अंडरस्टैंडिंग बॉर्न आउट ऑफ लॉट ऑफ थिंकिंग, लॉट ऑफ मैच्योरिटी. और आखिरी दृष्टि भूल गए थे, ब्रह्म दृष्टि. एक थी प्रारब्ध, मतलब सॉरी, राग द्वेष की दृष्टि, अहंकार दृष्टि. दूसरी थी प्रारब्ध दृष्टि, तीसरी थी ईश्वर दृष्टि, और चौथी थी ब्रह्म दृष्टि. ब्रह्म दृष्टि तो पूछो मत, यहां कुछ है ही नहीं. आत्मा है विदगम सर्वम, बाकी सब मिथ्या है. वहां तो कुछ है ही नहीं. There is nothing else there. एक दृष्टा ही है, दृश्य मिथ्या है, आप देखते ही रहते हैं उसको. वो बड़े लोगों की है. बोले उसने हमको बहुत डांटा. सपने में कोई हमको डांट दे, स्वप्न दृष्टा को क्या होता है? यू ऐसे सोचता है व्यक्ति. एक मिथ्या हो रहा है, एक इंद्रधनुष है. अरे हमारा समय तो हो गया. तो देखिए, निश्चय गिव टाइम टू थिंक योरसेल्फ. करने में समय कम दीजिए. Give less time in doing. Give more time in reveling or in repeating these ideas in your mind. इसको बार बार स्टर करिए मन में. इसको बार बार घोलते रहिए. Give time in distancing the world. Give time in internalizing the knowledge. बैठे बैठे यही सोचिए, खाते खाते सोचिए. हम लोग दिन भर काम करते रहते हैं और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वही एक्टिव रहता है. द वे टू टेक द कॉन्शियस नॉलेज इनटू सबकॉन्शियस माइंड इज कॉल्ड मेडिटेशन, ड्वेलिंग ऑन दीज आइडियाज. फिर से सोचिए उसको, फिर से रिपीट करिए. अपनी जिंदगी की परिस्थिति से इन श्लोकों को मिलाइए और
अपना अनुभव अष्टावक्र जी वाला रखिए, दुर्योधन और रावण वाला नहीं। अपना अनुभव तपोवन महाराज वाला रखिए। तपोवन महाराज इस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करते, राम जी कैसे रिएक्ट करते, गुरुदेव कैसे क्या करते, भगवान कृष्ण कैसे करते। दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। ग्रोथ ऑफ अ पर्सन इज situation which was very difficult doesn't appear difficult. What was troubling? Situation is same but it doesn't trouble me. बच्चा बड़ा हो गया, बचपन में जो वो उठा नहीं पाता था छोटी सी चीज, अब वो आराम से उठा लेता है। जो चीज भारी लगती थी उसको हल्की लगती है उसी बच्चे को। वो बड़ा हो गया। एक बकेट नहीं वो उठा पाता था, छोटी सी बकेट, अब वो 20 किलो की उठा लेता है। एक पर्स नहीं उठा पाता था, अब पूरा बैग उठा लेता है। हल्का लगता है। जितना आप ग्रो करते हैं वर्ल्ड उतना हल्का लगता है। पूरी नारायणी सेना खत्म हो गई, भगवान को हल्का लगा। पूरी द्वारका नष्ट हो गई, सारे बच्चे खत्म हो गए, भगवान को हल्का लगा। भगवान राम का राज छीन गया, उनको हल्का लगा। Please make the world lighter and lighter, action lighter and lighter, situation lighter and lighter, disease, health lighter and lighter, honor, dishonor lighter and lighter. परशुराम जी भगवान कृष्ण राम को बहुत कुछ बुरा बोल रहे थे, भगवान मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। This is called the person is grown. निश्चयी। कल देखते हैं, समय हमारा पूरा हो गया। आप सबको धन्यवाद। कल 7 बजे से है ना, क्यों भाई विश्वनाथ? 7 o'clock। ओके, कल का टॉपिक ब्रह्मसूत्र। हाँ ओके, ब्रह्मसूत्र पे कल का टॉपिक है, और अध्यास भाष्य का इंट्रोडक्शन क्या है, इट विल बी इन इंग्लिश। तो आइएगा, थोड़ा सा देखिएगा। विश्वनाथ विल सी लिंक विंक क्या, कि हमको कुछ पता नहीं है, हमें बिल्कुल इस सब के बारे में पता नहीं होता। आप लोग के पास पता होगा तो आप लोग आइएगा, देखते हैं क्या है। बहुत स्टार्ट का ब्रह्मसूत्र का एक टॉपिक है, उसको देंगे। फिर परसों गॉड, हालांकि आज तक ही प्रवचन डिक्लेयर था, 31 तक था। कई लोग बेचारे दुखी हो गए कि अब फिर अभी चल ही रहा है ये। लेकिन हमारा मन है कि 3rd तक कर लेते हैं, कम से कम एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो 4th को तो वी हैव टू लीव, 3rd तक हम उसको, आप ठीक है इसको कंटिन्यू करें। तो 3 more days, 3 more days we will continue। एंड कल अगर ब्रह्मसूत्र हो तो ठीक है, नहीं तो हम उसका इंट्रोडक्शन अध्यास भाष्य का थोड़ा सा देंगे। आप सबको बहुत बहुत, और परसों नहीं रहेगा, परसों ये अष्टावक्र ही रहेगी। और कल 7 to 8 इंडिया टाइम है, इंडिया टाइम। अगर आप देर से उठते हैं तो जल्दी उठ जाइए। मतलब इतने भी नहीं है, समझ उठ जाते हैं। अच्छा ठीक है, उठ जाते तो बहुत अच्छी बात, दैट इज वेरी गुड। So we'll see tomorrow 7 o'clock। हमको लगा कल कि 7 o'clock 7 to 8 भी कर दें, 8 to 9 भी कर दें, ये भी थॉट आया। फिर लोगों ने हमको डिस्करेज किया कि ऐसा नहीं हो कि 8 वाला बहुत लंबा चला जाए, फिर हमने अपने आप को रोक लिया। चलिए अच्छा, हरिओम। आप सबको हरिओम, बहुत बहुत हमारा प्यार, आनंद में रहिए, खूब अंडरस्टैंडिंग के साथ रहिए। लिव विद लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रिपीट इट, ड्वेल अपॉन इट। बार बार इन श्लोकों को पढ़िए, बार बार नोट्स को पढ़िए, नोट्स को पढ़ के आंख बंद करके फिर उसको और दृष्टि से सोचिए, अपने लाइफ के इंसिडेंट के साथ मैच करवाइए। जो रिएक्शन आपका था और क्या होना चाहिए, उसको बार बार देखिए कि हम व्हाट वुड हैव बीन अ बेटर वे टू थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट। जो हमने जिस तरह से रिएक्ट किया, हम आज जो सोच रहे हैं उससे और अच्छा तरीका क्या है। Increase the standard of your life and experiences. That is called the divine living.
हरिओम, हरिओम, हमारा बहुत प्यार। हरिओम, हरिओम, हमने सबको देख लिया। हरिओम, हरिओम, प्रणाम। हरिओम।